हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मेरा नाम है राहुल। और क्या आपको पता है, जब एक तितली दक्षिण दिशा में अपने पंख हिलाती है तो उसकी वजह से उत्तर दिशा में सुनामी आ सकती है। वेल गाइस, ये सुनने के बाद मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार, एक छोटी सी तितली इतना बड़ा तूफान कैसे बना सकती है। इनफैक्ट अगर हम इनके साइज को कंपेयर करें तो ये तितली इस तूफान का 1% भी नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। वेल, जो लोग ये सोचते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तो उन लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है। आज से 300 साल पहले हम इंसानों को ये भी नहीं पता था कि स्पेस कैसा दिखता है, बट आज हम चांद पर कदम रख चुके हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। वेल, हमारा फ्यूचर तो 101% अमेजिंग होने वाला है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हम इंसान अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेना यानी कि भविष्यवाणी कर लेना। अब आप कहोगे कि यार, तू तो अपना साइंस ब्रो है, तू कब से इन सुपरस्टिशंस पर विश्वास करने लगा? देखो, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेना कोई सुपरस्टिशन नहीं होता। आप जो न्यूज चैनल पे वेदर रिपोर्ट देखते हो, जिसमें 2 दिन पहले ही हमें ये बता दिया जाता है कि आज से 2 दिन बाद मौसम कैसा रहेगा, वो भी एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है, जिससे कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सॉल्व करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है। वेदर प्रेडिक्शन की शुरुआत 1960s में ही हो गई थी कि जब सर एडवर्ड लॉरेन ने अपनी वेदर सिमुलेटर बनाई थी। बट इनका ये वेदर सिमुलेटर रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से ये सारे नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहा था। अब राउंड ऑफ यानी कि किसी भी नंबर का क्लोजर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0.386724 है, तो अगर आप उसे राउंड ऑफ कर देते हो तो उसकी वैल्यू घट के 0.39 हो जाती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास ऐसे नंबर हो जिन्हें राउंड ऑफ करने के बाद उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 0.000111, इस नंबर को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। और आपको तो पता ही है, किसी भी इक्वेशन में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी टोटल वैल्यू भी 0 ही होगी। इस छोटी सी गलती की वजह से सर एडवर्ड लॉरेन की वेदर सिमुलेटर को रिजेक्ट कर दिया गया और साथ में उन्हें कुछ सीखने को भी मिला। इस छोटी सी गलती से उन्हें ये तो पता चल गया कि वेदर प्रेडिक्शन इतनी आसान भी नहीं है जितना कि वो सोचते थे। बट कुछ दिन अपने छुट्टियों को एंजॉय करने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम इस सिस्टम को ही समझ ले जिसमें हमारा वेदर क्रिएट होता है, तो हम सिर्फ वेदर को ही नहीं, उन सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर पाएंगे जो इस सिस्टम के अंदर बनते हैं। सर एडविन लॉरेन ने काफी सालों तक इस सिस्टम पे रिसर्च की और उन्होंने इस सिस्टम को उसके कैरेक्टर के हिसाब से नाम दिया केओटिक सिस्टम। बट यार, अब सवाल ये उठता है कि केओटिक सिस्टम है क्या? दरअसल केओटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका इनिशियल कंडीशन काफी सेंसिटिव होता है, जिस वजह से अगर हम उस पर छोटा चेंज भी करें तो फ्यूचर में उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप में से जो साइंस लवर है उन्हें तो ये समझ आ गया होगा कि केओटिक सिस्टम क्या है। बट मुझे पता है कि मेरे कुछ भाई बहनों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि केओटिक सिस्टम क्या है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ जो शायद मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिया था, कि जब एक छोटा सा बटरफ्लाई दक्षिण की दिशा में अपने पंख हिलाता है तो उसकी वजह से उत्तर की दिशा में तूफान आ जाता है। वेल, इसे सुनने के बाद आपको इस पर विश्वास तो नहीं होगा, बट जब आप इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानोगे तो शायद आप इस पर विश्वास कर लो। तो दरअसल जब एक बटरफ्लाई अपने पंख को हिलाती है तो उसके आसपास के जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिस वजह से वो दूसरे एयर पार्टिकल से टकरा जाते हैं और वो एयर पार्टिकल्स भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं और दूसरे एयर पार्टिकल्स को टक्कर मार देते हैं। और ऐसे ही टकराते टकराते जब ये एयर पार्टिकल्स दक्षिण से उत्तर की तरफ पहुंच जाते हैं तो ये एक विशालकाय तूफान का रूप ले लेते हैं। इस फिनोमिना को द बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि एक छोटा सा बटरफ्लाई इस वेदर पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और बस बटरफ्लाई ही नहीं, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमारा वेदर डिपेंड करता है और यही रीजन है कि वेदर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वेदर को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है।
सर एडवर्ड लॉरेन ने अपनी एक थियरी बनाई थी जिसका नाम था द कियोस थियरी। कियोस थियरी एक मैथमेटिकल थियरी है जिसे हम किसी भी टाइप के कियोटिक सिस्टम को समझने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हमने कियोस थियरी को यूज करके किसी भी कियोटिक सिस्टम को समझ लिया तो हम उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करो क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।